अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कराची में पला बड़ा हूँ, कराची में जवान हुआ हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट के नाम से जो स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में ज़ाहिर है हर कराची वाला बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मैंने सोचा मैं अपने कुछ तजुर्बात आपसे शेयर करूँ। हम सब जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भत्ते भी लेती है, लोगों को कत्ल भी करती है, हर कराची में रहने वाला जानता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, कुछ लोग जानते बूझते एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं। मैं अपने 3 तजुर्बात आपको बताना चाहूँगा जो मेरे और मेरी फैमिली के एमक्यूएम के साथ रहे। नंबर 1, मेरे चाचा को नासिर सुल्तान कोहाटी को एमक्यूएम वालों ने कत्ल किया। जो सारे इलाके को मालूम, सबको मालूम किसने कत्ल किया था। वो ख़ुद भी मारा गया था बंदा, और उसने आके जनाजे के बाद बहुत रोया और उसने सबके सामने बोला कि अगर मैं नहीं करता तो मुझे मार दिया जाता, और बहुत सारी बातें। दूसरी बात ये कि मैं ख़ुद सरकारी मुलाजिम था पाकिस्तान के अंदर, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले जब हमारी तनख्वाह का वक्त होता था तो अपना टेबल बिल्कुल ट्रेजरी के सामने लगाया करते थे। आई चंद्रिका रोड में अजहर साहब हुआ करते थे, वहाँ पर एमक्यूएम के और 2-3 लोग होते थे। मैं आई चंद्रिका रोड जीपीओ की बात कर रहा हूँ। और हमें तनख्वाह लेते ही अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा एमक्यूएम वालों को देना पड़ता था। आप सबको याद होगा कि हमारे घरों में पर्चियाँ आया करती थी, हर घर पैसे दिया करता था। हमारा अपना एक छोटा सी फैक्ट्री थी कराची के अंदर, जिससे हर महीने भत्ता जाता था एमक्यूएम को। उसके अलावा जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ तो एमक्यूएम वालों को हमारा घर पे उनकी नज़र थी, उनको हमारा घर चाहिए था, जो कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। ऑलरेडी गवर्नमेंट के किसी के साथ डिस्प्यूट था। तो पीएनटी कॉलोनी में मैं रहा करता था। वहाँ के जो इंचार्ज थे आसिफ मंसूरी, अनवर नाम का एक बंदा हुआ करता था पीएनटी यूनिट के। इन लोगों ने बहुत ज़्यादती करी, बहुत ज़बरदस्ती करी, और आखिरकार हमें अपना घर जिसमें हम पैदा हुए उसको छोड़ना पड़ा और मैं इंग्लैंड मूव हो गया। ये जो एमक्यूएम का तरीका वारदात है, इससे कराची का हर शख्स जानता है। लेकिन कुछ लोग डर के मारे और कुछ लोग इसलिए कि उनकी सपोर्ट ख़त्म ना हो जाए एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं जायज़ और नाजायज़ चीज़ों के अंदर। एमक्यूएम को सिर्फ वही सपोर्ट करता है जो बेइंतहा बुज़दिल होता है और जिसको आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। उनको एक ऐसे आदमी से ताल्लुकात ज़रूरी होते हैं जो उनके भाई को या उनके बच्चे को थाने से छुड़वा सके। सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह है कि लोग एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं। मैं बेइंतहा अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा जो एमक्यूएम से जान छुड़ाना चाहते हैं। मेरे अपने दोस्त जो एमक्यूएम में ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन वो नहीं छुड़ा सकते और अपने मुंह से बोलते हैं कि अगर हम एमक्यूएम से हटेंगे, एमक्यूएम से दूर जाएंगे तो हमें गायब होना पड़ेगा, वरना हम मारे जाएंगे। जब मैंने दुनिया के माफियाज के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, लकी लुचियानो, डॉन फ्लेमिंगो, डॉन कार्लोस, अल कैपोन, हर किसी का तरीका इबादत ऐसे होता था, माफिया चलाने का तरीका ऐसे ही होता था जैसे एमक्यूएम चलती है। सिर्फ उनकी बचत ये होती है कि माफिया पॉलिटिक्स में आ जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि एमक्यूएम हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, तो वो गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी ब्लैकमेल करते हैं। पिछले 20 साल के अंदर इन्होंने बेइंतहा लोग केपीटी के अंदर और सरकारी महकमों में उनको नौकरियां दिलवाई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा वो सारा मजमा जो बैठा अल्ताफ़ हुसैन की बकवास सुन रहा होता है, वो सब केपीटी के मुलाजिमीन, वो लोग जिनकी नौकरियां एमक्यूएम के थ्रू मिली। मेरिट का कत्ल किया गया कराची के अंदर। आपको अच्छी तरह याद होगा किस तरह से कॉलेज में एडमिशन्स हुआ करते थे, किस तरह एपीएमएसओ टीचर्स को ब्लैकमेल करती थी, स्टूडेंट्स को मारती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कितनी ज़्यादतियाँ हुआ करती थी पख्तून स्टूडेंट के साथ, बीएसएफ वालों के साथ। तो बॉटम लाइन ये है कि एमक्यूएम एक तखरीब कार जमात है और इससे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है अगर अपने बच्चों का आपका मुस्तकबिल अजीज़ है। जिस तरह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सब लोग अपने तजुर्बात इसी तरह रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर डालें, ताकि जो एमक्यूएम का ये ड्रामा चल रहा है, नहीं हम सच्चे सब झूठे, इसको किसी न किसी तरीके से डिफ्यूज़ करना अभी ज़रूरी है अगर आप थोड़ी सी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।